अब आपसे जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मास्क कहां है, तो शायद आपके पास कोई जवाब ना हो, या तो मास्क अब आपने बेकार की चीज समझकर अपने घर से फेंक दिए होंगे, या फिर आपने पुराने कपड़ों की तरह उनकी तह बनाकर कहीं अलमारी में उन्हें संभाल कर रख दिया होगा। ज्यादातर घरों में अगर हम पूछें कि आपका मास्क कहां है, तो अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने अपना मास्क कहां रखा है, क्योंकि अब आप मास्क भूल चुके हैं और आपने सोचा होगा कि अब इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब ना तो मास्क को लेकर हमारे देश में चालान होता है, कोई फाइन नहीं होता, और लोगों ने मान लिया है कि कोविड भी यहां से अब जा चुका है, अब मास्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब हम आजाद हैं। अगर आप वाकई में ऐसा सोचते हैं तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो इसलिए कि जहां चीन में कोरोना के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं, अमेरिका में भी मास्क की वापसी हो चुकी है। आज हम आपको दो देशों के बारे में बता रहे हैं, एक चीन और एक अमेरिका। और जब ये दोनों देशों के बारे में आप जानेंगे तो आप दोबारा से अपना मास्क ढूंढने लगेंगे अपने घर में। जनता के जबरदस्त विरोध के बाद चीन की सरकार ने वहां जीरो कोविड पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव कर दिए, और असल में अपने नियमों में उनको बहुत नरम कर दिया। जीरो कोविड पॉलिसी में इतने बड़े बड़े बदलाव करने के बाद 2 हफ्तों के अंदर ही चीन में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है, और पूरे देश में कोरोना के हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा चीन में बहुत कड़े नियम थे, जीरो कोविड पॉलिसी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें ढील दी, अब वहां पर कोरोना का विस्फोट हो गया है। चीन में 14 दिसंबर को 2000 नए कोरोना केस मिले थे, 14 दिसंबर को, जबकि 15 दिसंबर को इनकी संख्या बढ़कर हुई 2157। और चीन से आए वीडियोस में यह देखा जा रहा है कि बीजिंग और कई दूसरे शहरों में अस्पताल और क्लिनिक्स में अब भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। सड़कों पर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ड्रिप लगाने के बाद मरीज सड़कों पर ही अपनी कारों में या अस्पतालों के बाहर पार्किंग में गाड़ी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि चीन में कहने को तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2000 केसेस हैं, लेकिन जब ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 2000 केसेस हैं। चीन में इस समय लाखों केस हो सकते हैं कोरोना के, और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन से कोई भी सही खबर निकालना बहुत मुश्किल बात है, तो चीन सही नंबर्स तो किसी को बता नहीं रहा, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा आसानी से कि चीन में इस समय कोविड के पेशेंट्स की संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। बीजिंग स्टेडियम को अस्थायी रूप से कोरोना क्लिनिक में बदल दिया गया है। मरीजों के लिए स्टेडियम में अलग से टेंट लगाए गए हैं, और यहां भी लोग अस्पताल में पहुंचने का लंबी लंबी लाइनों में इंतजार कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स खुद भी वहां पर संक्रमित हो गए हैं, और आरोप है कि संक्रमित होने के बावजूद चीन में डॉक्टरों से लगातार काम करवाया जा रहा है, और कई अस्पतालों में वहां दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। यानी वहां पर चीन में जो हालात हैं वो बिल्कुल बेकाबू होते जा रहे हैं। हजारों और लाखों की संख्या में लोगों को कोरोना हो रहा है, कोरोना का विस्फोट वहां पर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं बची, छोटे छोटे क्लिनिक्स में जगह नहीं बची, डॉक्टर्स की कमी हो गई है और दवाइयों की कमी हो गई है। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में भी इस हफ्ते मास्क की वापसी हो गई है। पिछले 2 हफ्तों में कोविड के केसों में 56% की वृद्धि हुई है, और अस्पताल में भर्ती होने वालों के केसेस में 24% की वृद्धि हुई है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में और दूसरे बड़े शहरों में लोगों को फिर से मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि अभी तक वहां उन्होंने कोई पक्का नियम कानून नहीं बनाया है, लेकिन बाइडेन की सरकार कह रही है अब लोगों से कि आप मास्क पहनकर रखिए, मास्क हटाइए मत। और वहां की सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए अब सर्दियों में घरों में 4 फ्री कोरोना टेस्ट की सुविधा दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ट्वीट करके कहा है कि देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसे रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने सर्दियों के लिए कोविड प्लान का भी ऐलान किया है। अमेरिका और चीन में बढ़ते कोविड के मामले भारत के लिए यानी आपके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है।
और हो सकता है कि जहां ये मामले अभी इतने बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर चीन और अमेरिका की वजह से भारत में भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को फिर से सावधानी बरतनी होगी और विदेश यात्रा कर रहे और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को खास तौर पर ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि आप में से कोई अमेरिका या चीन की यात्रा ही कर रहा हो, लेकिन बड़ी बात यह है किसी और देश में भी चीन का या अमेरिका का कोई नागरिक किसी और के संपर्क में आता है तो उससे कोविड का संक्रमण फैल सकता है। और इसीलिए आपको याद होगा ये जो कोविड का संक्रमण है ये शुरू तो हुआ था चीन से, वुहान शहर से ये शुरू हुआ था और धीरे 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 कैसे ये पूरे दुनिया में फैल गया। उसी प्रकार से इसे ये मत समझिए कि ये सिर्फ चीन में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, ये फैलेगा इन देशों के बाहर भी। इसलिए हमें एक बार फिर से कड़ी सावधानी बरतनी होगी ताकि कोविड की वजह से भारत में चीन जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए।